जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है उसमें हम जगन्नाथ मंदिर में श्री पंचमी मतलब बसंत पंचमी का क्या अहमियत है और इस दिन मंदिर में क्या होता है और माँ सरस्वती का वहाँ पर किस तरीके से आराधना की जाती है वो हम आपको बताएंगे। और आप सबको तो पता होगा श्री पंचमी जो है माँ सरस्वती का जन्म दिवस है और सारे शुभ काम का आरंभ उस दिन होता है। तो जगन्नाथ मंदिर भी इससे अछूता नहीं है। और ईस्ट जोन का सबसे पुराना सरस्वती मंदिर जो है वो जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में है और यहाँ पर महासरस्वती की भी उतनी ही अहमियत है जितनी माँ लक्ष्मी की है। और यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन सिर्फ सरस्वती पूजा नहीं होती, उसके साथ जगन्नाथ जी के और भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। बसंत पंचमी के दिन माँ का एक स्पेशल पूजा होता है, माँ के पास एक स्पेशल भोग भी लगता है। वो भोग मैं आज नहीं बनाने वाली हूँ, मैं नेक्स्ट एपिसोड में वो आपको भोग दिखाऊंगी उस भोग को क्या कहते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में सरस्वती पूजा के दिन जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है रथ काठ की पूजा। आप सबको पता है जगन्नाथ जी रथ यात्रा में रथ में निकलते हैं और अपने भाई बहनों के साथ 3 रथ में निकलते हैं। तो इसी दिन से ही रथ की शुभारंभ होता है, मतलब तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पूजा आज से शुरू होती है। जो रथ जो निर्माण में जो काठ होता है, जो लकड़ियां होती है, वो नयागढ़ जो है दसपल्ला वनखंड से आते हैं, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और आके 1-2 दिन पहले, सरस्वती पूजा के 1-2 दिन पहले वो बड़ोदांडो जो ग्रांड रोड है वहाँ पर रखे जाते हैं। और उसमें से 3 लकड़ियाँ जो धौरा लकड़ियाँ होती हैं जगन्नाथ जी के रथ में, और सोनो धौरा ये सब लकड़ियाँ लगती हैं। तो उनमें से 3 लकड़ियों को बड़ोदांडो के सामने, मंदिर के सामने लाया जाता है और उसको पूजा के लिए रखा जाता है। ये दिन में ये काम हो जाता है। और रात को जो सबसे पहला काम होता है, जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ जी की जो चलंती प्रतिमा है, जगन्नाथ जी तो बाहर नहीं आ सकते मंदिर के, तो उनके जो चलंती प्रतिमा है दौल गोविंद, वो आते हैं भूदेवी और श्रीदेवी के साथ। जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए, ये है दौल गोविंद और इनके जो साइड में जो 2 देवियां हैं वो हैं भूदेवी और श्रीदेवी। और ये उनका एक रिचुअल्स होता है शिकार करना। वो शिकार करने के लिए निकलते हैं। वो पहले मंदिर से निकल जाते हैं, जगन्नाथ वल्लभ जो मठ है वहाँ पर वो निकल जाते हैं भूदेवी श्रीदेवी के साथ। जब वो निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो पौंड है, जो तालाब है, वहाँ पर उनको शिकार करना होता है। और जितने सारे मंदिर के पूजा पंडा होते हैं उनके साथ और वाद्यों के साथ वो निकल जाते हैं। और गजपति जी के जो प्रतिनिधि होते हैं, ये काम तो गजपति जी का है, लेकिन गजपति जी यहाँ पर नहीं आते। उनके जो प्रतिनिधि हैं, मुदिरस्त उनको बोलते हैं, मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वो वहाँ पर आरती करते हैं। उनकी भूदेवी श्रीदेवी और जो दोड़ो गोविंद हैं उनकी आरती होती है। और उसके बाद क्या होता है, वो शिकार करने के लिए जाते हैं। किस चीज़ का शिकार करते हैं? ये जो नारियल होता है, टेंडर कोकोनट होता है, वो होता है शिकार। और उसी चीज़ का शिकार करते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दोड़ो गोविंद के रूप में। जो प्रतिनिधि हैं गजपति जी के, वो साथ होते हैं। सारे बड़े बड़े पंडा लोग जहाँ पर साथ होते हैं। जो नरेंद्र पुष्करणी है, जहाँ पर चंदन यात्रा होती है, वहाँ पर टेंडर कोकोनट को ऐसे सजा के रखा जाता है और वहाँ पर लाखों बिंधा होता है। लाखों का मतलब होता है तीर से शिकार करना। और इस चीज़ को बोलते हैं बेंटो करीबा, और उड़िया में उसको बोलते हैं बेंटो करीबा। भगवान बेंटो करने के लिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है जगन्नाथ में, जो जगन्नाथ वल्लभ मठ है वहाँ पर चलता रहता है, भगवान का काम वहाँ पर होता रहता है। और यहाँ पर जो दूसरे जो सेवायत होते हैं वो जगन्नाथ जी की आज्ञा माल लेकर आते हैं, क्योंकि आज्ञा माल के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो वो जो 3 रथ के जो काठ होते हैं, 3 रथ के जो 3 काठ होते हैं, जो धौरा काठ, उनकी पूजा की जाती है। आज्ञा माल के साथ उनकी पूजा की जाती है, ताकि जो अक्षय तृतीया होगी वहाँ पर इन सारे काठों से रथ का निर्माण होगा। अक्षय तृतीया तो आप सबको पता होगा कि रथ का निर्माण कार्य शुरू होता है। लेकिन जो पूजा की जाती है, जो रथ निर्माण का शुभारंभ जिसे कहते हैं, वो श्री पंचमी से होती है। मतलब रथ का श्री होता है, रथ कार्य का श्री होता है। श्री का मतलब होता है आरंभ। तो श्री होता है आज ही के दिन से। और जो पूजा पंडा लोग होते हैं, मंदिर के प्रशासक होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो मंदिर के काम में लगे होते हैं, वो सारे उपस्थित होते हैं। और वहाँ पर 3 बाड़ के जो पंडा लोग होते हैं वो वहाँ पर आकर
पूजा करते हैं। और इसी के साथ और एक दूसरी चीज़ होती है, जगन्नाथ जी को जामा लगी बेसो होता है। ये होता है जामा लगी बेसो, जिसको बोलते हैं चाचेरी बेसो। और ये बिल्कुल लाल रंग का होता है और पूरे फागुन में भगवान यही कपड़े पहनेंगे, लाल फूल से उनका श्रृंगार होगा। और विधिवत हिसाब से जगन्नाथ मंदिर में बसंत की शुरुआत हो गई है और जगन्नाथ जी होली खेलेंगे। और चाचरी वेश, ये जो वेश है आपने देखा, ये राधा कृष्ण को जी को समर्पित है। राधा कृष्ण इस वेश से होली खेलते थे, तो उनके प्रेम को सेलिब्रेट करने के लिए ये वेश भगवान धारण करते हैं। और ये जो अबीर मंदिर में यूज होता है, सारे प्राकृतिक रंग होते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं होता। वो सारे रंग मंदिर में बनाए जाते हैं और वो इतने खुशबूदार होते हैं, अगर आप स्वयं उसका अनुभव नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा। मैंने एक बार वहाँ से वो गई थी, वहाँ पर वो रंग मैंने लाया था और 2 साल तक वो मेरे पर्स में था और वो महकता रहा। इतना सुंदर होता है। चूहा होता है, चंदन होता है, फूलों की पंखुड़ियाँ होती है, सारे खुशबूदार फूलों की पंखुड़ियाँ होती है और उसी में से ये अबीर बनाया जाता है और ये 1 महीने तक चलेगा। और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आके इस चीज़ का अनुभव अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर कीजिए। और एक तीसरी चीज़ होती है, माँ सरस्वती के पास जो पंजिका होता है, जगन्नाथ पंजिका, उसकी पूजा होती है। उड़ीसा में 2 तरीके की पंजिका होते हैं। जो बिरजा मंडल को मानते हैं वो माँ बिरजा का पंजिका यूज करते हैं। और एक दूसरा होता है कोहिनूर। ये है कोहिनूर पंजिका, ये है कोहिनूर पंजिका, उसको भी मानते हैं। और तीसरा होता है जगन्नाथ पंजिका, जो जगन्नाथ मंडल में विश्वास करते हैं, वो जगन्नाथ पंजिका को मानते हैं। और इसी दिन पंजिका की पूजा होती है और जो पूर्णिमा होती है, जो होली की जो पूर्णिमा होती है, उसी दिन पंजिका पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सरस्वती पूजा के दिन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और जो होली के अवसर पर जो हमारी सीरीज आएगी जगन्नाथ जी के ऊपर, आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा और जगन्नाथ जी को ऊपर और भी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।